बिहार में एक बार फिर से एनडीए सरकार का गठन हो गया है और दूसरी तरफ ईडी की भी दबिश बनी हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी। नित्यानंद राय जी, प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की बातें कहते हैं, और ईडी इधर जो है लालू यादव पर नकेल कसे हुए है। उधर हेमंत सोरेन के यहाँ भी ईडी पहुंची है जो लैंड स्कैम में जो शामिल हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हम भ्रष्टाचार से मुक्त भारत बनाएंगे और भ्रष्टाचार के कारण, घोटालों के कारण इस देश को बहुत नुकसान पहुंचा है। लाखों करोड़ के घोटाले कांग्रेस के जमाने में हुआ है। लालू परिवार के द्वारा भी काफी घोटाले किए गए और जिनका जिनका आप नाम ले रहे हैं, सारे वैसे लोग गरीबों के खून परिश्रम की, मेहनत की कमाई को ये लोग अपने परिवार के हित में, अपने लिए घोटाला करके बड़े धन इकट्ठा करने का काम करते रहे और दोष देते हैं ईडी पर, कानून पर। कानून का काम क्या है? जो कानून तोड़े, जो भ्रष्टाचार घोटाला करे, वहां कार्रवाई तो होगी ही। ईडी का काम है, स्वतंत्र इकाई है। लालू जी और उनका परिवार कहता है, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि उनके सब ये तोते हैं, ईडी, सीबीआई, आईबी, सब तोते हैं उनके, और बेवजह परेशान किया जाता है विपक्षी नेताओं को। बीजेपी के नेताओं के यहाँ रेड होता ही नहीं है। बीजेपी के लोग जब कोई गलत करेगा तो कानून वहां भी जाएगी, कानून तो सबके पास जाती है। लेकिन हम उनसे पूछना चाहता हूं, तेजस्वी जी से, लालू जी से, कि आप यह बताइए कि तोता कैसे है? तोता नहीं है, वह स्वतंत्र इकाई है। और जब चारा घोटाले को हम याद कराना चाहेंगे, जब चारे घोटाले वाले मामले में सीबीआई को केस सौंपा गया तो सरकार किसकी थी? जब एफआईआर दर्ज हुआ तो सरकार किसकी थी? जब चार्जशीट हुआ तो सरकार किसकी थी? और जब जेल गए लालू जी तो सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार रही है, या फिर गुजराल जी की सरकार रही है, या देवगौड़ा जी की सरकार रही? जिस सरकार में वो शामिल रहे, तो फिर ईडी को तोता क्यों कर रहे हैं? कोई तोता नहीं है, स्वतंत्र इकाई है, कानून अपना काम कर रही है। वह घोटाला किए हैं, जमीन लिए है नौकरी के बदले, और ऐसे वैसे लोगों से जमीन लिए है जिन्होंने घर ठीक से बनाने के लिए पर्याप्त जमीन भी नहीं था। थोड़े मोड़े जमीन थे, उसको भी उन्होंने उसके एवज में ले लिया, नौकरी देने के एवज में। गरीबों की यहाँ पड़ी है लालू परिवार पर, और कानून अपना काम कर रहा है। कानून सबके लिए समान होता है, ऐसा नहीं कि उनके लिए अलग कानून होगा और किसी दूसरे के लिए अलग होगा। कानून सबके लिए समान। लैंड फॉर जॉब्स कैम्प में तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि वो माइनर थे उस समय। वो जो कह रहे हैं, तो ईडी जब कोई काम कर रही है, कार्रवाई कर रही है, पूछताछ कर रही है, तो सब साक्ष्य और जो कानून के दायरे में उसी हिसाब से काम कर रही होगी, तो उस पर सवाल उठाने का क्यों जरूरत कर? सोरेन के यहाँ पहुंच गए वैसा मुख्यमंत्री जो कि खुद अपने माइनिंग लीज अलॉट करा लेते हैं, फिर जमीन घोटाला में शामिल हो। ईडी बार बार समन भेजती है, 9 बार 10 बार, फिर भी वो हाजिर नहीं होते हैं। देखिए कितना यह व्यवस्था के खिलाफ बात है कि आज घोटाला करने के लिए, गैर कानूनी तरीके से धन इकट्ठा करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई जब हेमंत सोरेन जी के द्वारा हुआ है, तब तो वहाँ ईडी कार्रवाई कर रही है, और जो भी ऐसा करेगा उसको तो भोगना पड़ेगा। दिल्ली गए हुए थे हेमंत सोरेन, ईडी वहां पहुंच गई उनके घर पर पूछताछ करने के लिए, क्योंकि वो समन में पेश नहीं हो रहे थे। एक बार उन्होंने ईडी को बुलाया अपने घर में रांची में, लेकिन दोबारा जब बुला रही थी ईडी तो वो जाने के लिए तैयार नहीं थे। फिर देखिए ईडी वहीं पहुंचते हैं जहां जो काम कानून के हिसाब से और जो अधिकार उनको दिया गया है, और जो उस प्रकार का कोई घोटाला करता है, कोई अपराध करता है, तब वहां ईडी जाती है, ऐसे तो जाती नहीं है। बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है, डबल इंजन की सरकार हो गई अब।
तो क्या आपको लगता है कि अब बिहार को कुछ स्पेशल पैकेज या विशेष राज्य का दर्जा जो नीतीश कुमार मांग करते रहे हैं, अभी एमपीज के साथ बैठक की है उन्होंने, एक प्रस्ताव जाएगा तो उस पर विचार किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा बिहार के विकास पर विशेष ध्यान दिए। आप बिहार की जितनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं उसको उठाकर देखिए। इस बिहार में गंगा पर ही देखिए कितने सेतु बने, आप कितना 4 लेन बना, एनएच बना, गांव-गांव में कैसे बिजली पहुंची है जहां तक बिजली पहले से नहीं पहुंची हुई थी। यहाँ बरौनी का खाद कारखाना देख लीजिए। इसके साथ साथ विकास की बहुत सारी योजनाएं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार की योजनाएं चलती है, विकास की या गरीब कल्याण की सारी योजनाएं यहाँ चलती है। लेकिन निश्चित रूप से जब डबल इंजन की सरकार नहीं होती है तो वहाँ विकास बाधित होता है। और विपक्ष की जो सरकारें होती है वो सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को बाधित करने की कोशिश करती है। लेकिन जब यहाँ डबल इंजन की सरकार हो गई तो बिहार को निश्चित रूप से फायदा पहुंचेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी के भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा जो घर घर, जन जन, गांव गांव, शहर शहर जो पहुंच रहा है उसको और गति मिलेगी। और देश से भी और बिहार से भी जो गरीबी घट रही है यह माननीय प्रधानमंत्री जी की नीति और गरीब कल्याण की योजनाओं, विकास की योजनाओं से यह कम हुआ है। अब आज जब नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बनी है तो निश्चित रूप से जब डबल इंजन की सरकार होती है तो विकास को और गति मिलती है, जो गति मिलेगी। और बिहार की विधि व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई थी। यहाँ क्या था ना कि आरजेडी के स्वभाव में आप उठाकर देखिए 15 वर्षों का जो शासनकाल उनका 1990 से 2005 तक रहा है। अपराधियों को संरक्षण देना, भय का वातावरण क्रिएट करना, विकास से कोई मतलब नहीं। तो वही फिर तेजस्वी जी जब नीतीश जी के साथ सरकार बनाए तो आरजेडी के लोग करने लगे। तो आज बिहार के हित में जदयू ने भी और भारतीय जनता पार्टी ने भी बिहार के हित में, बिहार के विकास के लिए, बिहार में विधि व्यवस्था ठीक हो इसके लिए आज गठबंधन की है, सरकार बनाई है। गठबंधन की एनडीए की सरकार बनी है तो नरेंद्र मोदी की विकास की धारा और तीव्र गति से बिहार को फायदा पहुंचाएगा। लेकिन बहुत दिनों से बीजेपी के सारे नेता ये कहते आ रहे थे कि दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है, नीतीश कुमार को हम लोग लेंगे नहीं, नीतीश कुमार पलटू राम है। तो आखिरकार दिल पिघल कैसे गया नीतीश कुमार पर? फिर देखिए मजबूरी आ गई। जब भारतीय जनता पार्टी है सोची और जदयू सोची पहले कि आरजेडी के कारण जो विकास बाधित हो रहा है और उनको काम करने में कठिनाई हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी के पास जब यह बात पहुंची तो भारतीय जनता पार्टी पहले क्या देखती है? लोगों का हित देखती है। लोग का हित किसमें होगा, बिहार राज्य का हित कैसे संभव होगा और किस रूप से होगा। तो उस समय काफ़ी विचार मंथन करने के बाद बिहार के हित में, बिहार के वासियों के हित में, बिहार के विकास के लिए, बिहार के विधि व्यवस्था ठीक हो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया है, समझौता करके सरकार एनडीए की बनी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। हॉटलाइन पे दोनों सब लोग, नेता लोग बहुत दिनों से बात कर रहे थे। देखिए बहुत हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में व्यवस्था है, राज्य इकाई को जब यह पता चला कि यहाँ बिहार के हित में सरकार बनानी चाहिए, जब ऐसे प्रस्ताव आए तो बिहार की इकाई ने अपनी इच्छा केंद्र नेतृत्व के सामने रखा कि ऐसी ऐसी बात है, और अपना मंशा भी जाहिर किया कि विकास, बिहार के विकास के लिए और बिहार वासियों के हित के लिए जरूरी है कि यहाँ गठबंधन बने और एनडीए की सरकार बने। तो केंद्र नेतृत्व ने इसको स्वीकार कर लिया और एनडीए की सरकार बनी।